जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। क्या आप भी अपने दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं, या क्या आपको भी मानसिक रूप से कोई भी ऐसी कमज़ोरी महसूस होती है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, हम याद करते हैं, भूल जाते हैं, या चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पा रहे हैं, पूरी पूरी रात बैठकर चीज़ को पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पेपर करने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भूल जाते हैं, याद ही नहीं आ रहा है। दिमाग पे जोर डाल रहे हैं तो दिमाग पे और प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहा है। या कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें जो माइंड में चलती हैं कि यार हमारे बस की नहीं है, या हमारा दिमाग पूरे ज़ोर पे नहीं है, या हमारे को कोई कमज़ोरी है। तो इन चीज़ों को अगर आप फेस कर रहे हैं, स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी भाई हैं, या जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की, आईपीएस की, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमें करना है, लेकिन हमारा दिमाग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अपने मानसिक बल को बढ़ाना चाहते हैं, अपने दिमाग को तेज तीव्र करना चाहते हैं, ताकि कोई भी कार्य वो करने के लिए जाएं तो उनका जो माइंड है वो एक जगह फोकस रहे और मजबूती से वो लोग काम करें। तो इस चीज़ के लिए आज एक उपाय बताऊंगा, बिल्कुल एक साइंटिफिक प्रूफ के साथ मैं आपको उपाय बताऊंगा। और अध्यात्म के साथ साथ, ज्योतिषीय उपाय के साथ साथ, हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक चीज़ के ऊपर पूरा रिसर्च करके फिज़िकली मेंटली उस चीज़ को दिया है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च छिपा हुआ है। यूँ ही नहीं, वो लोग करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे, उस चीज़ पे प्रैक्टिकली काम करते थे, फिर उससे रिज़ल्ट भी प्राप्त होते थे। हमारे वैदिक शास्त्र में जो विधि लिखी हुई है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ऐसा बहुत कम होता है कि डेडिकेशन के साथ आप उस विधि को फॉलो करें और आपको रिज़ल्ट ना मिले। हाँ, थोड़ा सा ये है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो त्रेता काल की हैं, द्वापर की हैं, अब आके वो चेंज हो गई हैं, उन चीज़ों में थोड़ी सी तब्दीली आई है। कलयुग के हिसाब से चीज़ें थोड़ी थोड़ी, जो चीज़ों की क्वालिटी है, जो ड्यूरेबिलिटी है, वो कम हो रही है। ऐसे ही हमारा माइंड है, ये जो मीडिया है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, कहीं ना कहीं जो मीडिया जो हमारा फास्ट होता जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे माइंड की जो रेस्टलेसनेस है उसके ऊपर उसका रिजल्ट हो रहा है कि हमारी मेमोरी कम हो रही है। तो अब बात करूँगा उपाय की मित्रों। जो मेरे विद्यार्थी भाई, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई हाँ, हम जो है अपने माइंड को तेज़ करें या हमारे दिमाग को बल मिले। तो आज एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ साइंटिफिकली प्रूवन आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अब कई लोग कहते हैं कि यार हम तो मॉडर्न ज़माने के, हमारे को ये पुराना पूजा पाठ घंटी बजाना वगैरह मत बताओ, हमारे को कुछ साइंटिफिक प्रूफ दो। तो मैं आपको दूंगा। जो भी लोग अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं मानसिक रूप से, क्योंकि यही सब कुछ है, अगर आपका माइंड मजबूत है, डेडिकेटेड है, फोकस्ड है, तो आपका गोल अचीव करने से कोई दूसरा आपको कम ही रोक पाएगा, क्योंकि आप पूरा अपना एक स्कोप लेकर के, माइंड को एक लाइन में, एक डायरेक्शन में दे करके अपनी चीज़ों को हासिल कर रहे हैं। और वो उपाय क्या है अपने दिमाग को तेज़ करने का, मानसिक शक्ति को प्राप्त करने का? वो है माँ सरस्वती का ऐंग बीज मंत्र। लेकिन वही है, जो इस मंत्र की पावर है, करने का तरीका वही है कि जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका उच्चारण है, वो उसी तरीके से होना चाहिए। अब कई शुद्ध लोग कहते हैं जी वो ए एंग ऊपर बिंदी लगी तो एम हो गया। मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, वो शास्त्रीय तरीके से, लेकिन जो तांत्रिक ग्रंथ कुछ हमारे ऐसे हैं, वो कुछ और कहते हैं, उच्चारण उनका कुछ और अलग कहते हैं। तो उसके हिसाब से अगर एंग का आप बीज मंत्र का जाप करेंगे, जाप कैसे करना है, ओम एंग भी कर सकते हैं, पर ध्यान दीजिएगा कि जो साउंड वेव है, जो उच्चारण है, वो मेन है। वही साइंटिफिक, जो उस उपाय के अंदर वो जो पावर छुपी हुई है, वो जो वाइब्रेशन है, वही मेन है। जैसे
जब ध्यान दोगे तो एंग से लेके ग तक जब लास्ट जाता है तो हमारे ब्रेन में भी कुछ वाइब्रेशंस की चेंजिंग होती है। आप इसको चेक कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। एंग, तो माँ जब ख़त्म होगा तो एक वाइब्रेशन से आपको फील होगी। वही वाइब्रेशन क्या करती है, वही वाइब्रेशन, वही साउंड वेव्स क्या करती हैं, जो आपकी नर्व्स धीमी हैं, ठंडी हैं ब्रेन की, उनको जैसे आप कहते हैं कि एक तरह से जगाने का काम करती हैं। जब नर्व्स जाग जाती हैं तो ब्रेन जो है वो एक्टिव होके कई बार ज़्यादा काम करने लग जाता है, ब्रेन एक्टिव हो जाता है। यही इस मंत्र की पावर है। लेकिन मैं वही बात कहूँगा कि सिर्फ एक बार करने से नहीं होता। आपने वो कहावत सुनी होगी कि 1000 बार जब रस्सी पत्थर के ऊपर से गुजरती है तो वो भी निशान डालती है, लेकिन कितनी बार गुजरी? 1000 बार से। तो जितना ज़्यादा आपके अंदर समर्थता है, अभी फ्री बैठे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो टाइम आपका ख़राब कर रहा है, दोस्तों के साथ आप गप्पे शप्पे लड़ा रहे हो, लेकिन वो अनावश्यक बातें हैं, उससे बेटर तो ये होता है कि चाहे आप रोज़ आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट से ही शुरू करें। आप मेडिटेटिव स्टेट, ध्यान की मुद्रा में बैठें। कोशिश करें कि जगह वो हो कि थोड़ी देर के लिए आपके जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनसे थोड़ी देर दूर रहें, थोड़ा शांति का माहौल हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। चाहे सोते हुए ही करें, अपने बेड पे करें, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इस मंत्र के ऊपर जब आप मेंटली मेडिटेट करते हैं तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि जो हमारा सोचने का जो मेन काम है वो हमारे दिमाग का है। तो जो जीवा से करते हैं, जीभ से, उनकी जीभ में वो पावर आ जाती है। जो बोल के जाप करते हैं, जो फिर जीभ बंद करके जाप करते हैं, वो पावर उनकी बॉडी में जाके काम करती है। लेकिन जो मानसिक रूप से इसका जाप करते हैं, इसके बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं एंग बीज मंत्र के बारे में, उनकी जो सोचने की एक प्रणाली है वो धीरे धीरे करके चेंज हो जाती है। और कई बार आपने देखा होगा कि वो आदमी की सोच जब चेंज हो जाती है तो आदमी का सब कुछ ही चेंज हो जाता है। आपकी जो थॉट्स हैं जब वही चेंज हो जाएंगे तो आपके एक्शंस चेंज हो जाते हैं। अब किसी का माइंड है, उसके अंदर बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आपकी किसी को मारना है, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, बार बार वही थॉट्स चल रही हैं, तो उसके एक्शंस भी कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो जाते हैं। वो एंगर कहीं ना कहीं उसके एक्शन में दिखाई देता है। लेकिन जब आदमी पीसफुल थॉट्स उसके पास में होती हैं और एक मेडिटेशन के थ्रू जब वो, जिसको हम बोलते हैं कि अपने आप को कूल एंड काम कर लेता है, तो बाहर वाला कितना ही ज़्यादा चाहे तो उसको कम ही वो प्रोवोक कर पाता है कि वो एग्रेसिव हो या वो लड़ाई करे या वो झगड़ा करे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अंदर ही उसने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि बाहर उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये है हमारे ऋषि मुनियों की वो रिसर्च जिसके द्वारा उन्होंने ये बीज मंत्र दिए हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि यार ये तो बाबा आदम के ज़माने की चीज़ें अब काम नहीं करती, बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि काम क्यों नहीं करती? जब हमारे पास डेडिकेशन नहीं होता, हम उस विधि को सही से वैदिक तरीके से फॉलो नहीं करते, कहीं ना कहीं उसमें मिक्सिंग करने की कोशिश करते हैं। आसन हमारा ठीक नहीं है, हम बैठ नहीं रहे रेगुलरली। एक दिन हमने 2 या 4 बार किया और फिर हमने कंटिन्यूटी में उसको नहीं किया। कोई भी अगर हम प्लांट को भी अगर उगाते हैं तो उसको धीरे धीरे करके हम नर्चर करते हैं, धीरे धीरे करके ही वो बड़ा होता है, उगता है। उसको ये नहीं है कि आज एक ही दिन हम उसको 100 बाल्टियाँ पानी डाल देंगे, छोटा सा पौधा है तो वो रहेगा ही नहीं। धीरे धीरे करके वो पौधा होगा, थोड़ी बाल्टी डालेंगे, फिर थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा और पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, उसके बाद वो बड़ा होगा, उसका रिजल्ट देगा। ऐसे ही बीज मंत्र होते हैं। बीज का मतलब ही होता है सीड, बीज। तो जब इस बीज को आप अपने जाप रूपी खाद डालेंगे, उसको पानी डालेंगे तो बड़ा होगा, एक दिन वो एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, जहाँ से आपको नियमित रूप से आपको फल मिलेंगे वहाँ से। और उसका फल यही है कि जब माइंड तेज हो जाएगा तो चीज़ों को समझने की पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी, जल्दी कर पाएंगे, टाइम कम लगेगा आपको, और आप भी उन जीनियसेस के बीच में आ जाएंगे जो अपने माइंड के दम पे बड़े बड़े माइलस्टोन्स को हासिल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि जो एंग बीज मंत्र के बारे में हमने बात की है साइंटिफिक प्रूफ के साथ में, साउंड वेव एंग
उसको करें साइंटिफिकली प्रूवनली विधि के साथ। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कोशिश करेंगे कि और मोटिवेटरी वीडियोस आपके लिए लेके आने की कोशिश करेंगे। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले हमारा वीडियो आपको ही प्राप्त होगा। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी ऐसे नीडी पर्सन को, कोई ऐसा माइंडली या मेंटली वीक कोई हमारा स्टूडेंट हो, कोई भाई हो या कोई भी हो, अगर उसको इसका फ़ायदा मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको भी उसका लाभ मिलेगा। तो स्वस्थ रहें मित्रों, मस्त रहें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।